डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। पहला जो इसका चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली इंट्रो ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इससे रिलेटेड मतलब कोई चीज़ पहले नहीं पढ़ी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेकेंड ईयर के अंदर सिर्फ पढ़ा था आप लोगों ने, और जो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज आपने पढ़े हैं उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। सबसे पहले मैं आपको इसकी बुक बता देता हूँ। मेरे पास जो बुक है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है बेटा अलाइड बुक की, अलाइड सीरीज की बुक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, फॉर थर्ड ईयर, सॉरी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर, ठीक है। लेकिन अब ये जो कोर्स है थर्ड ईयर के अंदर नहीं बल्कि सेकंड ईयर के अंदर शिफ्ट हो गया है। आप इनरोल्ड हैं प्रीवियस उसके ईयर्स के, तो इस वजह से ये आप लास्ट बैच हैं जिसको ये सब्जेक्ट जो है वो थर्ड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये सारे के सारे इस साल थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो बुक का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ET364A के नाम से इसका कोड है, और आमिर बशीर की लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप जो है क्या कहते हैं अजीम की भी ले लेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, टॉपिक और जो चैप्टर है सेम ही होंगे, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा लिखा हुआ होगा या कुछ कम लिखा होगा, ये फ़र्क हो सकता है। बहरहाल मैं जो बुक रेफर करूँगा आपको वो अलाइड की है, क्योंकि मैं खुद इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा। अलाइड सीरीज की बुक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आमिर बशीर की लिखी हुई है, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि उसके अंदर हम बेसिकली जो फंडामेंटल या बेसिक जो डिवाइसेस हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आज के जदीद दौर के अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इस्तेमाल होती हैं, हो रही हैं, जो इस्तेमाल की जाती है, जिनकी बेस पे आजकल की डिजिटल आपकी जो टेक्नोलॉजी जिस चीज़ों पर चल रही है हम उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो वो हो गई, तो फिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या नया होगा जो हम पढ़ेंगे, या इसके अंदर ऐसा क्या नई चीज़ है जो पढ़ाई जाएगी। बेसिकली डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो एक ही चीज़ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली थोड़ा एक एडवांस वर्जन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो चलिए इसको बाकायदा शुरू करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ये कोई मतलब एक मखसूस डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड है अलग से, involving the study of digital signals and the engineering of the devices that use or produce them। यानी कि क्या कह रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दो फील्ड होती, मतलब इससे इसके अलावा भी फील्ड है, ठीक है। जाहिर बात है ये डिजिटल है, एक और इससे मिलती जुलती चीज है, इसकी अपोजिट कह लें, अपोजिट तो नहीं कह सकते हम, ये एक एडवांस वर्जन है डिजिटल। इससे पहले जो वर्जन जो आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है ना। उसके अंदर जो सिग्नल जो प्रोसेस करवाते थे हम वो एनालॉग तरीके से सिग्नल्स को प्रोसेस करवाते थे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल, यानी कि इस फील्ड के अंदर हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स की इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही स्टडी करते हैं, उनकी उसकी इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। और उन डिवाइसेस को स्टडी करते हैं जो इन डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस करवाते हैं, या जिन डिवाइसेस के थ्रू हम इन डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल हैं क्या, ठीक है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, रेक्टिफिकेशन में खास तौर पे हमारे पास क्या होता है, एक एनालॉग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना। एनालॉग जो करंट होता है आपका, ठीक है, उसकी अगर आप वेव फॉर्म देखेंगे वो एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है और उसका एक नेगेटिव पार्ट भी होता है।
वहां पे क्या हो रहा होता है कि जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड, अगर इस टाइप की कुछ आपकी वेव फॉर्म मिल रही होती है आपको, ये एनालॉग सिग्नल की वेव फॉर्म है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं एसी सिग्नल है। ठीक है, एसी सिग्नल की जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल ऐसी ही है। उसमें क्या हो रहा होता है कि जीरो से वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है, इंक्रीज करती 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, उसके बाद दोबारा डिक्रीज करते हुए नेगेटिव साइकिल में वो मूव कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ यार यहाँ पे ये वैल्यू 5 है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे वैल्यू है 0 वोल्ट, तो इसका मतलब है ये जो नेगेटिव साइकिल है ये -5 वोल्ट होगा। ठीक है ना। तो वो वैल्यू क्या होती है, +5 और -5 वोल्ट के दरमियान जो है वो मूव करती रहती है। लेकिन जो चीज एनालॉग और डिजिटल के अंदर जो फर्क होता है वो यही होता है कि ये एक डिस्क्रीट यानी कि कंटिन्यूस वैल्यू होती है। हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। 0 से लेकर 5 तक इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जब तक कि हम उसको पोर्शन में डिवाइड नहीं करते, जब तक कि हम उसको खुद से डिवाइड ना करते। मसलन मसलन जैसे एक आप स्केल ले लें एक स्केल को अगर आप मेजर करें, ठीक है, उसकी लेंथ को, मैं कहता हूँ ये 1 फुट का स्केल है ये। ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो 1 फुट की है। अगर आप उसको फुट में मेजर कर रहे हैं, उसको फुटों में मेजर करेंगे, तो उसके अंदर हमें पता है कि फुटों के अंदर अगर हम कहें कि भाई फुट का कितने होते हैं, फुट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फुट की वैल्यू होती है कि उसके अंदर 12 इंच होते हैं। ये हमने फुट को डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू इंचेस। लेकिन आप उसी फुट को सेंटीमीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसी फुट को आप मिलीमीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसी फुट को आप माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर सो ऑन, उसी फुट को आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आप कहेंगे यार इंचेस में कितना है ये, तो हम कहेंगे 12 इंच है। ठीक है ना, 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस ही होते हैं। लेकिन अगर आप इससे नीचे की जो वैल्यू है, यानी कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में, अगर आप लेट सपोज कहते हैं कि हम इसको सेंटीमीटर करें, तो 1 फुट के अंदर तकरीबन 30.5 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। 12 इंच और 30.5 सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है। ठीक है ना। अगर इससे और नीचे जाएंगे, अगर मिलीमीटर के अंदर आप चले जाते हैं, तो उसके अंदर 304 मिलीमीटर पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये चीजें मुझे याद नहीं है, ये मैंने पहले से लिखी हुई है। तो 104, तो मतलब कहने का है कि इसके अंदर वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूसली होती है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन डिजिटल के अंदर ऐसा नहीं होता। डिजिटल के अंदर हम ज्यादातर दो चीजों को लेके चलते हैं, या चीज है या चीज नहीं है, या 0 है या 1 है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे यहाँ पे 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 1, 1.2, इस तरीके से वैल्यू जाएगी 5 तक। ठीक है ना, हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन डिजिटल के अंदर क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है। 1 की स्टेट का बेसिकली हम 0 1, अगर आपको बाइनरी, आप लोगों ने को याद हो फर्स्ट ईयर में जाहिर बातें पढ़ी होगी, तो बाइनरी में क्या होते हैं, दो स्टेट होते हैं, या 0 या 1। ठीक है, 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। ऑन वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर वोल्टेज कुछ भी हो सकते हैं, 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, 12 वोल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, 12 वोल्ट होते हैं, 24 वोल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो फिर हम उस स्टेट को कहते हैं ऑन स्टेट या 1 स्टेट। ठीक है ना। तो ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर ये कहानी होती है, या तो 0 है या 1 है। और आपकी जितनी भी डिजिटल सर्किटरी है, बेशक वो कंप्यूटर की हो, बेशक कैलकुलेटर की हो, बेशक वो मोबाइल की हो, बेशक वो कितने भी बड़े सिस्टम की सर्किटरी क्यों ना हो, वो इसी 0 1 की जो की जो है जो कॉम्बिनेशन होती है उसी के ऊपर वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना। यानी कि जो आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनको जो वैल्यू जाती है वो 0 1 की, यानी कि या तो 0 होगी या 1 होगी। मतलब क्या है कहने का, अगर 0 है तो यानी कि उसके ऊपर वो ऑफ है, वहां पे जो आउटपुट आपको 0 मिल रहा है, तो यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आपको वहां पे जो है वो 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 10 वोल्ट मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, 15 वोल्ट मिल रहे हैं,
तो वो यानी कि वहाँ पे वन स्टेट है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम 0 1 के स्टेट से ही चीज को रेफर करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट ऑन डिजिटल सिग्नल। अब ये क्या होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी कि आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, या हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल के अंदर कोई भी आमदोरफ्त नहीं होती। अगर कोई एनालॉग सिग्नल आता है तो वो पहले डिजिटल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एनालॉग सिग्नल अगर है कोई एग्जिस्ट करता है तो वो पहले डिजिटल में कन्वर्ट होगा, फिर वो जो है वो यानी कि जो सर्किटरी है उसको प्रोसेस कर पाएगी। डायरेक्टली अगर किसी डिजिटल सर्किट के ऊपर आप एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे तो वो उसको नहीं समझेगा और समझ नहीं पाएगा, क्या मतलब कि वो जल जाएगी सर्किटरी, क्योंकि वो सर्किटरी उस सिस्टम के लिए डिजाइन ही नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो फील्डें हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। एनालॉग जो यानी कि जो फील्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें हम, ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि 90s के दौर में इस्तेमाल की जाती थी, जब यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो सर्किटरी जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। तो जाहिर बात है उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है उसका अरूज कितना था, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं अपने इस दौर को कंपेयर करके पिछले दौर के साथ। तो जाहिर बात है उस टाइम पे इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस नहीं थी, बिकॉज के वहाँ पे एनालॉग सिग्नल को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसको प्रोसेस करवाना ना बहुत मुश्किल होता है एनालॉग सिग्नल को। उसके लिए आपको सर्किटरी, एक तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनती है, ठीक है, और वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, प्राइस के हिसाब से भी बहुत कॉस्टली पड़ती है वो चीज़, ठीक है। तो digital electronics circuits are usually made from large assemblies of logic gates. अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं या डिजिटल सर्किट कह लें इनको हम सिंपली, वो होते हैं, तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, लॉजिक गेट से, ऑफन पैक्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है आईसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईसी, और इसको अगर एब्रीविएशन आईसी की बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर आपने डी सर्किट्स यानी कि मोबाइल वगैरह के सर्किट या किसी भी टेप के रेडियो वगैरह के सर्किट देखे होंगे, तो उसके अंदर आईसियाँ लगी होती हैं डिफरेंट, और डिफरेंट आईसी किस चीज़ से बनी होती हैं, वो लॉजिक गेट से बनी होती हैं। अब ये लॉजिक गेट का जो लफ्ज़ है, ये इससे शायद आप लोग वाकिफ ना हो, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेस है वो लॉजिक गेट है। और जिस तरीके से हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से शुरू हुई, और डायोड से। डायोड बना कैसे, एन टाइप मटेरियल पी टाइप मटेरियल की मदद से वो चीज़ बनी, यानी कि सेमीकंडक्टर बेस है, ठीक है। अब ये जो आपकी क्या कहते हैं, डिजिटल जो सर्किटरी है जो बनती है, वो लॉजिक गेट से बनते हैं। लॉजिक गेट भी बेसिकली बने सेमीकंडक्टर से ही है, लेकिन क्योंकि ये फील्ड एक अलग है, ठीक है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड एक अलग है, जो डिजिटल सर्किटरीज होती हैं वो सारी की सारी लॉजिक गेट की मदद से बनती हैं। कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस में हैव अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन लॉजिक फंक्शन। बूलियन लॉजिक फंक्शन क्या होती है, ये भी हम इन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, ठीक है। और लॉजिक गेट्स भी जो है ना वो आप हम जो है वो डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि होते क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है ना। एंड और नैंड नॉर इस तरह के सारे, ठीक है ना, ये सिर्फ एंड और नैंड नॉर ये सिर्फ लॉजिक गेट्स नहीं है, उसके अलावा डिकोडर्स होते हैं, इनकोडर्स पाए जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर पाए जाते हैं, ठीक है ना, डी मल्टीप्लेक्सर पाए जाते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जो कि पाई जाती हैं, जिनका अलग अलग काम होता है, और वो सारी चीज़ें जो है ना मिलकर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। अगर डिजिटल सिग्नल के ऊपर के अलावा अगर कोई और आप सिग्नल उसे प्रोवाइड करेंगे, तो वो डिजिटल आपका जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, मेल फंक्शन देने लग जाएगा। A digital circuit is typically constructed from small electronic circuit called logic gates, यानी कि लॉजिक गेट की मदद से बनाया जाता है, that can be used to create combinational logic। यानी कि हम काफ़ी सारे लॉजिक
सर गेट्स जो है वो बनाकर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है वो बना लेते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से ईंटों की मदद से, ठीक है, काफी सारे ईंटों की मदद से एक घर बन जाता है। ठीक है। और काफी बच्चों से एक क्लास बन जाती है। ठीक है। काफी सारे टीचर से एक एक सिस्टम बन जाता है, एक स्कूल बन जाता है, कॉलेज बन जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अब क्योंकि लॉजिक गेट्स एक नहीं है, ठीक है ना, कोई 6-7 लॉजिक गेट्स, और हर किसी का फंक्शन अलग है। यानी कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, बिहेवियर उनका अलग है। तो जब हम उन सबको मिलाकर एक कॉम्बिनेशनल सर्किटरी बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो जाहिर बात है उसका जो कॉम्बिनेशनल उस सर्किटरी का जो आउटपुट है वो एक अलग होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से वो फिर कॉम्बिनेशन सर्किटरी जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटी को पढ़ेंगे कि किस क्या होती है एनालॉग क्वांटिटी, डिजिटल क्वांटिटी क्या होती है, इसको थोड़ा समझेंगे। आपसे ये एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंट्रोडक्शन है इसको आप पढ़ लीजिए, और उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आजकल के दौर में इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। उसमें फिर अगर कोई सवाल हो आपको तो वो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।